अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू हायर मैथ्स असद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को कंटिन्यू करेंगे और 2.3 में क्वेश्चन नंबर 7 हम आज देखेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उनकी वीडियोज़ नहीं देखी है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले जाकर वो वीडियोज़ देखें ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आ सके। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी लिमिट्स हैं जो कि यूज़ होने जा रही हैं। इंपॉर्टेंट लिमिट्स हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, तो वो इम्पॉर्टेंट लिमिट्स के अंदर एक लिमिट का इजाफा कर लेते हैं। वो कौन सी लिमिट है, यहाँ पर लिखते हैं हम। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हमने लिखी थी जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक और लिमिट आपने लिखनी है, नोट करनी है। दैट लिमिट इज़ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आएंगे तो वहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिट होने वाली है। इसके अलावा आपने देखा फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर भी यूज़ होगी जो हम डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लें, तो हम इसको यूज़ करना शुरू करते हैं क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a टाइम साइन ax डिवाइड बाय x। इसको हमें एवेल्यूएट करना है। ठीक है, अब हमें पता है लिमिट क्या होती है, हमें एक लिमिट याद है। वी नो दैट लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x डिवाइड बाय x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हमें लिमिट याद है। अब जो एंगल के अंदर यहाँ पर x है वही डिनोमिनेटर में यहाँ पर x होगा, तो ही लिमिट आपकी 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका जो एंगल क्वेश्चन के अंदर है वो क्या है, ax है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए। तो सिंपली क्या कर लेते हैं, इसको लिखते हैं हम यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a साइन ax डिवाइड बाय x। तो इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a करा देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a करवा दिया। इससे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a से a मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन ax डिवाइड बाय a से x डिवाइड कराऊंगा तो ax हो जाएगा। नाउ आई कैन राइट लिमिट x अप्रोचेज टू 0, इसको a स्क्वायर को बाहर लिख दें, इसमें लिमिट का ऐसा नहीं है ये, बिकॉज ये वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा साइन ax डिवाइड बाय ax। तो अब लिमिट अप्लाई कर लें, साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो सिंपली इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1। यहाँ पर लिख दें अप्लाइंग लिमिट, ताकि आपको पता लग जाए कि हमने लिमिट अप्लाई करी है। अप्लाइंग लिमिट तो ये लिमिट आपकी क्या होगी, 1 के बराबर, इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 एंड सिंपली दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसका है नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 2, साइन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय एक्स टाइम स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पर भी क्या करना है, इसी लिमिट को यूज़ करना है। और किस तरह से यूज़ करेंगे, इट्स पार्ट नंबर इज़ 2, यहाँ पे लगा लेते हैं लाइन एक। ठीक है, तो
पार्ट नंबर 2 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर रूट ऑफ a x डिवाइड बाय x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a। पार्ट नंबर 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर रूट ऑफ a x डिवाइड बाय x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे इसको बनाना है इसी तरह की फॉर्म के अंदर। वी नो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइड बाय x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो जो एंगल के अंदर है वही यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर बनाना पड़ेगा। तो एंगल के अंदर तो स्क्वायर रूट ऑफ ax है, डिनोमिनेटर के अंदर ये मौजूद नहीं है तो खुद से लेकर आएंगे। तो अगर आप इसको लिखते हैं पहले, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर रूट ऑफ ax डिवाइड बाय, यहाँ पर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a कर दें तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर रूट ऑफ ax डिवाइड बाय, यहाँ पर न्यूमरेटर इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ax डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a, और स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर रूट ऑफ ax डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax डिवाइड बाय, स्क्वायर से रूट कट गया इसका, ये बच जाएगा ओनली, देन यू विल कन्वर्ट द डिवाइड इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, आई कैन राइट हेयर साइन स्क्वायर रूट ऑफ ax डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax अपॉन a। ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर रूट ऑफ ax मल्टीप्लाई बाय a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax। अब इस a को शुरू में लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a साइन स्क्वायर रूट ऑफ ax डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। आप सिंपली अब कर देते हैं इसकी अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, a, ये पूरी लिमिट आपके पास किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, इंटू 1 एंड सिंपली दिस विल बी इक्वल टू a। दिस इज योर आंसर। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, इट्स पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 cos x प्लस 2 टाइम tan x की होल पावर इज़ 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो फंक्शन है ये कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आप डायरेक्टली ज़ीरो पुट करा दें, अच्छा tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है, cos 0 0 होता है,
और इनमें डिनोमिनेटर्स मौजूद नहीं है, तो सिंपली आप क्या करा सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा आपको इन्फिनिटी वाला फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसके अंदर अप्लाई लिमिट कर सकते हैं। सॉल्व लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3 cos x प्लस 2 टाइम tan x की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाइंग लिमिट तो लिमिट डायरेक्टली अप्लाई की जा सकती है इसके अंदर। अच्छा, इससे पहले वाले सवाल में डायरेक्टली लिमिट अप्लाई क्यों नहीं की जा सकती थी, ये भी आपको मैं बता दूं। यहाँ पे देखें लिमिट क्या थी, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, अपॉन में क्या 0 था, 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही थी। तो जब ऐसी फॉर्म होती है पहले आपने इसको सिंप्लीफाई लाजमी करना है, ठीक है। इससे पहले भी इस बात को मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस सवालों में। नाउ अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू कॉस 0 प्लस 2 टाइम tan 0 इक्वल टू इसकी होल पावर क्या है, 3। अब cos 0 1 के बराबर होता है, 3 इंटू 1 प्लस 2 tan 0 0 के बराबर होता है, होल पावर इज 3। ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 2 0 0, होल पावर इज 3। सिंपली 3 प्लस 0 इज 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 इज 27 और इसका आंसर आ गया 27। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट नंबर 4, 3 sin x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2x, ठीक है। पार्ट नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3 sin x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 2x। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं डायरेक्टली अगर लिमिट अप्लाई करूँ, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पर पुट किया 0 हो जाएगा, ये पुट किया 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। तो जब 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहला स्टेप मैं क्या कर लेता हूँ, आई कैन राइट दिस लिमिट एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू 3, जो डिनोमिनेटर 2x है इसको बारी बारी दोनों की जगह पर अलग अलग डिनोमिनेटर अप्लाई कर देता हूँ, तोड़ के दोनों की जगह पर अलग अलग लिख देता हूँ। तो 3 sin x डिवाइड बाई 2x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2x, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर को मैंने अलग अलग लिख दिया। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फॉर 3 sin x, 3 अपॉन 2 sin x अपॉन x लिख सकता हूँ इसको मैं, एंड माइनस, ठीक है, लिमिट दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया अलग अलग। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स क्यूब अपॉन 2x, यहाँ से लिखा जा सकता है 3 अपॉन 2 लिमिट से बाहर लिख दूंगा, कांस्टेंट है, 3 अपॉन 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 बाहर लिख दिया, लिमिट एक्स क्यूब है ऊपर, नीचे x है, एक x और इसका एक x कट गया, एक्स स्क्वायर बच गया ऊपर, नीचे से x खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर बच गया यहाँ पर। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू
3/2 ये पूरी लिमिट किसके बराबर है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी इंपॉर्टेंट लिमिट 1 के बराबर होती है ये। 3/2 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू, जब x अप्रोचेस टू 0 होगा यहाँ पर x की 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 माइनस 0 एंड सिंपली इट विल बी 3/2। 3/2 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है साइन पी एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स। ओके, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लाइन लगा लेते हैं बीच में। जी स्टूडेंट्स, तो है पार्ट नंबर 5, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पी एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स। इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन पी एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स, अगर मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन 0/0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं करूँगा, क्या कर लेते हैं इसके अंदर, लिमिट न्यूमरेटर में अलग अप्लाई कर देता हूँ और डिनोमिनेटर के अंदर अलग अप्लाई कर देता हूँ। आई कैन राइट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पी एक्स डिवाइड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई कैन राइट हेयर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पी एक्स, जो एंगल में है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पी एक्स कर दें, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय px, so it is making some problem. Sin px upon px से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दी, वो मैं फिर क्यों लिख दिया px, ठीक है। तो पी एक्स से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर के अंदर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू एक्स डिवाइड बाय क्यू एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा पी एक्स जो है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, शुरू में निकाल देता हूँ इसको मैं, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, या इस तरह समझ लें। यहाँ देखिए ज़रा, ये आपका x और ये आपका x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होने की वजह से कट गया आपस में, ओनली p अपॉन q बच गया यहाँ पर। तो p लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पी एक्स डिवाइड बाय पी एक्स डिवाइड बाय क्यू, शुरू में लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू एक्स डिवाइड बाय क्यू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपकी ये लिमिट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन x अपॉन x की लिमिट क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर भी लिमिट जो एंगल के अंदर है वही डिनोमिनेटर मौजूद है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो ये हो जाएगा इक्वल टू p इंटू 1 डिवाइड बाय q इंटू 1 एंड सिंपली p अपॉन q इज योर फाइनल आंसर। अच्छा जी, पार्ट नंबर है 6, पार्ट नंबर 6 अप्लाई करते हैं यहाँ पर। पार्ट नंबर 6 है लिमिट
x approaches to 0, 2 pi minus x into sec pi minus x डिवाइड बाय पाई बाय 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करके देखूँ तो क्या ज़ीरो हो जाएगा? साइन सेक पाई जो है वो ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, और 2 पाई माइनस ज़ीरो भी ज़ीरो नहीं होगा और डिनोमिनेटर में भी ज़ीरो नहीं होगा, तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई कैन राइट हेयर अप्लाइंग लिमिट लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई माइनस ज़ीरो सेक पाई माइनस ज़ीरो डिवाइड बाय पाई बाय 2 इक्वल टू 2 पाई माइनस ज़ीरो इज़ 2 पाई एंड सेक पाई माइनस ज़ीरो इज़ सेक पाई डिवाइड बाय पाई बाय 2। ठीक है, so now I can write here, let's convert this divide into multiplication, 2 pi into sec pi मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन पाई हो जाएगा। ठीक है, पाई डिवाइड बाय पाई था तो पाई अपॉन 2 था, 2 अपॉन पाई हो जाएगा। डिवाइड कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई के अंदर तो यहाँ से पाई कैंसल्ड, 2 टू ज़ा 4। ठीक है, 2 टू ज़ा 4, ये आ जाएगा 4 टाइम सेक पाई। अब सेक पाई को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 4 अपॉन सेक पाई 1 अपॉन कॉस पाई के बराबर होता है। ठीक है, सिंस सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो सेक पाई 1 अपॉन कॉस पाई के बराबर हो जाएगा। अब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? 4 अपॉन कॉस पाई इज इक्वल टू -1, तो सिंपली 4 डिवाइड -1 इज माइनस का 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 7, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x डिग्री डिवाइड बाय x। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास लिमिट x डिग्री में दिया हुआ है, तो पहले आप डिग्री कन्वर्ट कर लें रेडियन पाई के अंदर। सो लेट अस कन्वर्ट डिग्री into radian first। So we know that x degree is equal to pi by 180 time x। ठीक है, so we can write x डिग्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? pi by 180 x। so limit x approaches to 0 sin pi by 180 x डिवाइड बाय x। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एंगल है वो है पाई बाय 180 x और डिनोमिनेटर में x है सिर्फ, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 180 करना पड़ेगा। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन पाई बाय 180 x डिवाइड बाय पाई बाय 180 x से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, एंड डिवाइड बाय पाई बाय 180 सही है, और डिवाइड भी करवा दिया। ये सिंपली आप ऐसे लिख दें इसको, ऐसे ये ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया और नीचे यहाँ पर मैं डिवाइड करा दिया। अब अगर आप देखें यहाँ पर आपका एंगल जो है बन चुका है। ठीक है, ये रहा, जो एंगल में मौजूद है वही डिनोमिनेटर में मौजूद है।
आई कैन राइट हेयर, इसको मैं शुरू में लिख देता हूँ, पाई बाय 180 एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, इसको हम शुरू में लिख देते हैं, पाई बाय 180 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन पाई बाय 180 x डिवाइड बाय पाई बाय 180 x। अब ये आपकी लिमिट क्या है, 1 के बराबर होती है, सो आई कैन राइट हेयर पाई बाय 180 इंटू 1 इक्वल टू पाई बाय 180। दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, अब इसका है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। लेट आई राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। यस में जगह है भी। ओके, पार्ट नंबर 7 इज वन माइनस कॉस एम एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एन एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एन एक्स। सो इसको करने के दो डिफरेंट तरीके हैं कि हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली देखूँ लिमिट अप्लाई करके, लिमिट अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 0 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 0, 0 अपॉन 0 हो जाएगा। तो इट्स मीन दैट मुझे सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। सो इफ़ आई यूज़ द फॉर्मूला वी नो दैट 1 माइनस कॉस 2x, या इसको ऐसे समझ लो, आपको अगर याद हो कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, डबल एंगल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से कॉस के डबल एंगल का फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, एक आपने ये भी पढ़ा होगा, कॉस 2x फर्स्ट ईयर के अंदर कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और एक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला पढ़ा होगा, मेन वाला। तो यहाँ से मैं ये वाला यूज़ करने जा रहा हूँ, दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू यूज़ आई हेयर। सो इस फॉर्मूला के मुताबिक क्या हो जाएगा, आई कैन राइट 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, सो डिवाइड द एंगल बाय 2। अगर मेरे पास क्या हो जाए, इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और ये डिवाइड बाय 2 करने पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, ओनली कॉस एक्स बचेगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि हाफ एंगल हो जाएगा। सही है, और 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स के। अब 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 पुट करने जा रहे हैं। यहाँ पर m लग रहा है तो यहाँ पर m लगा देंगे। ठीक है, और कोई फर्क नहीं आएगा। यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इन, ठीक है, दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, इसमें से हमने यूज़ किया। यूजिंग दिस आइडेंटिटी इन गिवन क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स की यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन 2।
लिमिट x अप्रोचेज टू 0 टू साइन स्क्वायर x mx अपॉन 2 डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर nx अपॉन 2। ठीक है, ऊपर mx नीचे nx। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिमिट को अलग अलग, न्यूमरेटर की लिमिट को अलग कर दूँ, डिनोमिनेटर की लिमिट को अलग कर दूँ। सही है, पहले उससे लाइन लगा लेते हैं यहाँ पर। नाउ आई कैन राइट, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर mx अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर nx अपॉन 2। यही था, yes, okay, so now equal to लिमिट, न्यूमरेटर की लिमिट को अलग अप्लाई कर दो, x अप्रोचेज टू 0 साइन mx अपॉन 2 डिवाइड बाय लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन nx अपॉन 2। इनके ऊपर स्क्वायर था तो मैं इसको यहाँ पर होल स्क्वायर बना रहा हूँ। अब साइन mx अपॉन 2 है, जो उसके एंगल में है उसके डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। आई कैन राइट लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन mx अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय mx अपॉन 2 एंड डिवाइड बाय mx अपॉन 2 डिवाइड बाय, यहाँ पर भी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन nx डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय nx अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय nx अपॉन 2 और इसका ये होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये x अपॉन 2 और ये x अपॉन 2 तो कट जाएगा, m अपॉन n बच जाएगा। ठीक है, सो आई कैन राइट m अपॉन, यहाँ पर m और यहाँ पर में n, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन mx अपॉन 2 डिवाइड बाय mx अपॉन 2। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन nx अपॉन 2 डिवाइड बाय nx अपॉन 2 और इसके ऊपर है ये स्क्वायर। तो यहाँ पर ये लिमिट क्या हो जाएगी, m, ये पूरी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 के बराबर होती है। साइन एंगल जो है वही डिनोमिनेटर में मौजूद हो तो इस लिमिट को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख दो अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट इक्वल टू m इंटू 1 डिवाइड बाय m इंटू 1 एंड इट्स होल स्क्वायर। ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 3x इंटू साइन 5x डिवाइड बाई 7x स्क्वायर। ठीक है, so its part number is 9, limit x approaches to 0 sin 3x into sin 5x divide by 7x square। सो नाउ ये इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 1/7 अगर बाहर निकाल दूँ 1/7 लिमिट साइन
3x डिवाइड बाय x इंटू साइन 5x डिवाइड बाय x। ठीक है, एक्स स्क्वायर था तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया x, एक बार एक x इसके साथ लिख दिया और एक x इसके साथ लिख दिया, दोबारा मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा। x अप्रोचेज टू 0। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट के अंदर लिमिट को अलग अलग किया जा सकता है, 1/7 लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 3x डिवाइड बाय x इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 5x डिवाइड बाय x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पे एंगल 3x है, यहाँ पर x है, तो किस चीज़ की कमी है, 3x की कमी है, 3 की कमी है, तो 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दें। सिंपली यहाँ पर भी क्या है, 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दें, ये हो जाएगा आपके पास 3 और 5 शुरू में आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5/7 लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 3x/3x इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 5x/5x। ठीक है, अब इसके ऊपर कर देते हैं अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 3 5 15/7 इंटू ये पूरी लिमिट किसके बराबर है, 1 के बराबर, ये पूरी लिमिट किसके बराबर है, 1 के बराबर, दिस विल बी 1 इंटू 1 एंड सिंपली 15/7 इज योर फाइनल आंसर। तो इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमने 7, क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने मुकम्मल किया है, क्वेश्चन 8 रह गया है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप जो है समझ रहे हैं मेरी वीडियो से, तो काइंडली अपनी कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है, ताकि हम मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें, और अपने फीडबैक से लाजमी आगे करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।